दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी बार बार सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, क्योंकि जब गमलों की मिट्टी सख्त हो जाती है तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आपके जितने भी पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती, जिससे ओवरऑल आपका पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पे डाई होना शुरू हो जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और मुकम्मल आपका पौधा सूखना शुरू कर देता है। तो अक्सर जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाती है, नई ब्रांचेस नहीं आती, पत्ते पीले होकर सूखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो खाली हो जाती हैं। क्योंकि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपकी पॉटिंग सॉइल हेल्दी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक आपके पौधे के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने गमलों की मिट्टी को कैसे न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना है, कैसे सॉफ्ट बनाना है। एक बहुत ही सिंपल तरीका जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपने मिट्टी को सबसे पहले हेल्दी बनाना है। इसके लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप जब भी अपने पौधे की मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच में मुनासिब वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं, कल कोई और फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं, तीसरे दिन कोई और फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं, तो इससे पौधों की जो ग्रोथ है मुकम्मल रुक जाती है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। पीएच लेवल मिट्टी का ख़राब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आप पौधों की मिट्टी में बार बार पानी ना डालें। पानी आप पौधों में तभी डालें जब सरफेस जो ऊपर वाला है वो ड्राई हो जाए और तब आप अपने पौधों में पानी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा मिकदार में डाल रहे हैं तब भी आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि नीचे से जो जड़ें होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना। केमिकल फर्टिलाइज़र की जो अफादियत है वो कम होती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो काफ़ी सख्त किस्म की होती हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं। आपने पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डालना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके जितने भी सभी पौधे हैं गार्डन के अंदर, चाहे वो टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, यहाँ तक कि आपके पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी भी आप बिल्कुल सेहतमंद बना सकते हैं, भुरभुरी बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिच बना सकते हैं। तो मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो सरफेस है मिट्टी का उसको आपने नरम कर लेना है, यानी उसमें प्रॉपर आपने गोडी कर लेनी है। कुछ इस तरीके से ऊपर से आपने मिट्टी को तोड़ लेना है, क्योंकि ऊपर से जो हार्ड कंपैटिबल मिट्टी है इससे आपके पौधे की नशोनुमा रुक जाती है। क्योंकि जो भी आप फर्टिलाइज़र या लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी फर्टिलाइज़र आप ऐड करते हैं वो आपकी जड़ों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे पौधा मुकम्मल तौर पर रिटार्ड हो जाता है। तो आपने उसकी प्रॉपर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो गोडी का प्रोसेस है वो आपने हफ्तावार करते रहना है। कुछ इस तरीके से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर कुछ जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं या घास आ जाती है, तो आपने उनको निकाल देना है। जो भी वीड्स होती हैं उनको आपने निकालते रहना है। जब तक आप मिट्टी को बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं करते तब तक पौधा आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोडी कर लेता हूँ ऊपर से तकरीबन 2-2.5 इंच की गहराई में, क्योंकि गोडी करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा पहुंचता है पौधे को वो ये होता है कि इससे ऊपर वाली मिट्टी जब नरम हो जाती है तो ताज़ा हवा का गुज़र रहता है, जड़ों तक ताज़ा हवा पहुंचती है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है उसे, और जो लाइट होती है वो पहुंचती रहती है। इससे पौधे में फंगस लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑर्गेनिक डीएपी पौधे के अंदर कैसे यूज़ करनी है, वो आपको कहाँ से मिलेगी और आपने कितनी यूज़ करनी है और कब कब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है ये ऑर्गेनिक डीएपी, यानी कि काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद। इसको आपने यूज़ करना है, जो कि काऊ डंग कंपोस्ट, और काफ़ी अच्छे से ये काम करती है पौधों में, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी और नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है वो यही है। एनपीके का रेशियो इसके अंदर मौजूद है, जिसमें आपके पास जब आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमने कैसे यूज़ करना है और ये कैसे आपको मिलेगी, तो ये फर्टिलाइज़र आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आप किसी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को आपने कैसे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे पास ये जो टमाटर का पौधा है तकरीबन 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 100 ग्राम तक ये जो कंपोस्ट है वो डाल देनी है। याद रहे कि ये फर्टिलाइज़र आपका अच्छे से सड़ा हुआ होना चाहिए, वेल रोटेड होना चाहिए।
ताज़ा गोबर अगर आप यूज़ करेंगे तो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मीथेन गैस इससे रिलीज़ होती है जो कि पौधों की जड़ों को काफ़ी हद तक नुकसान देती है। तो आपने इस तरीके से ये गाय के गोबर की जो सड़ी हुई खाद है वो लेनी है। तो मैं तकरीबन 1-2 मुट्ठी के बराबर जो है अपने पौधे में इस तरीके से यूज़ कर दूंगा। मिट्टी के ऊपर आपने डाल देना है। अगर आप इस तरीके की जो ऑर्गेनिक डीएपी है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपको पौधा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता। तो कुछ इस तरीके से आपने मेन स्टेम के पास में ही इसे स्प्रिंकल कर देना है। तकरीबन 100 या 150 ग्राम के बराबर ये फर्टिलाइज़र आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद आप इस मिट्टी के अंदर इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा हल्के हाथों से फिर किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इसे मिक्स कर दें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं मिक्स कर देता हूँ। इस फर्टिलाइज़र से पौधे में जान आ जाती है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से क्या होगा कि पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी और साथ में नए पत्ते आएंगे, और जो फ्लावर नहीं दे रहे पौधे जिनके ऊपर फल नहीं लग रहा तो वो भी आना शुरू हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र से कभी मिट्टी आपकी हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट रहती है, भुरभुरी बनी रहती है और जरखेज़ बनती है। तो ये एक सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आप आसानी से अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इसी तनासुब से 20 रोज़ बाद या फिर 25 रोज़ बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पौधे बड़े गमले में लगे हुए हैं, यानी कि 14 या 18 इंच के गमले में लगे हुए हैं या ग्रो बैग में लगे हुए हैं, तो आप उनमें तकरीबन 300 से 400 ग्राम ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। पौधे को ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। ये एक बेहतरीन डीएपी खाद है जो आपके पौधों को काफ़ी ज़्यादा अरसे तक बिल्कुल लश ग्रीन बना देगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।